दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस और उसका आंसर भी बताने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चंस के साथ साथ उत्तर भी होने वाला है। तो आपको बता दें कि इस एक वीडियो में लगभग 20 ऐसे क्वेश्चंस को हम चूज किए हैं जो कि सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। दोस्तों इस एक वीडियो देखने के बाद आपका ज्ञान इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप एक बार में ही सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इंटरव्यू में जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, तो सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। तो आपको बता दें कि आपका बाल कटा होना चाहिए, आपका दाढ़ी सेव होना चाहिए। वहीं दोस्तों आप जो ड्रेस पहन के जाएंगे वो ड्रेस फॉर्मल होना चाहिए, ना कि रंग बिरंगा या फिर कोई लोफर टाइप का। इसके अलावा आपके पास आपका सारा डॉक्यूमेंट का एक फाइल होना चाहिए। दोस्तों डॉक्यूमेंट जो आप रखेंगे वो बिल्कुल जैसे 10th का, उसके बाद 12th का, उसके बाद ग्रेजुएशन, मतलब जिस भी प्रकार का आपके पास डॉक्यूमेंट है तो जो आप पहले कंप्लीट किए हैं उसको पहले रखना है, उसके बाद ही सीरियल वाइज रखना है, ताकि आपसे जब भी डॉक्यूमेंट मांगा जाए तो आप बहुत आसानी से दे सके। इसके अलावा एक बढ़िया सा रिज्यूम आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक चीज रहा जो कि आपको ध्यान देना है। इसके बाद जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा तो दोस्तों इंटरव्यू सेंटर पे आपको लगभग 15 से 20 मिनट पहले पहुंच जाना है और माइंड मेकअप करना है कि आज मेरा इंटरव्यू है, तभी जाकर के आप अपना इंटरव्यू को अच्छे से दे पाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही आपका इंटरव्यू शुरू होगा तो इंटरव्यूअर सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछेगा। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अपना नाम, अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, उसके बाद में अपना एड्रेस, ये 3 ही चीज आपको बताना है और कोशिश करना है कि 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ही ये सारा चीज बता दे। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि आप सिक्योरिटी गार्ड क्यों बनना चाहते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले हैं, क्योंकि जब हम गए थे SIS GTO का यानी कि सिक्योरिटी ऑफिसर का इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ जब हमसे ये सवाल पूछा गया था तो हम उस क्वेश्चन का जवाब कुछ इस प्रकार से दिए थे कि मैं वर्दीधारी नौकरी करना चाहता हूँ और मैं डिफेंस में बहुत बार ट्राई करने के बाद जब वहाँ नहीं हुआ तो फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगे और बाद में पता चला सिक्योरिटी गार्ड के बारे में, तो हम इस क्षेत्र में आकर के करियर बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे वर्दीधारी नौकरी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों ये जवाब सुनकर के इंटरव्यूअर बहुत ही खुश हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये कि सिक्योरिटी क्या है। तो दोस्तों इसका उत्तर है कि किसी भी संपत्ति का या पैसा का या किसी भी व्यक्ति का सुरक्षा करना ही सिक्योरिटी कहलाता है। दोस्तों इसमें व्यक्ति कहने का मतलब है कि यदि आप कोई इंडस्ट्री में आपको ड्यूटी मिलता है तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं तो उनका भी सुरक्षा करना एक सिक्योरिटी गार्ड का ही दायित्व होता है। इसके अलावा वहाँ पे जो भी मशीन्स है, फैक्ट्री का जो सामान है, इसका भी सुरक्षा करना सिक्योरिटी गार्ड का ही दायित्व होता है। तो ये सिक्योरिटी में आप आंसर दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि आग क्या होता है। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति को या फिर सामान को बहुत ही कम समय में क्षति पहुंचाए या फिर उसको जला दे या फिर घायल कर दे तो इस चीज को हम आग कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज क्या है या फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स कितने प्रकार का है। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चंस के ऊपर मेरा डिटेल वीडियो है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये कि फर्स्ट एड क्या होता है। तो आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति का यदि दुर्घटना हो जाए तो दोस्तों हॉस्पिटल ले जाने से पहले किया गया उपचार ही फर्स्ट एड कहलाता है। यदि आपसे एग्जाम्पल पूछे तो आप एग्जाम्पल में कुछ इस प्रकार से बता सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और उसका पैर टूट गया है और माथा फट करके ब्लड बाहर आ रहा है, तो फर्स्ट एड में सबसे पहले उसका माथा में जो ब्लड निकल रहा है उसको रोकना है किसी पट्टी के माध्यम से या फिर कोई कपड़ा बांध करके। इसके अलावा यदि पैर टूट गया है तो उसको एक सीधा डंडा के माध्यम से उसको बांध देना है ताकि वो पैर हिले डुले ना, यानी कि उसको एक सपोर्ट मिले हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए। तो दोस्तों इसका एक डायरेक्ट उत्तर है और सिंपल उत्तर है कि हॉस्पिटल ले जाने से पहले किया गया उपचार को ही फर्स्ट एड कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है वो ये कि डिसिप्लिन से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर आप कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब कंपनी का जो रूल एंड नियम है उसके अंतर्गत काम करना, वहीं नशे में ड्यूटी नहीं करना, ड्यूटी में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है उसको मुस्कुराते हुए कंप्लीट करना। इसके अलावा दोस्तों कोई भी गलत काम यदि वहाँ पे हो रहा है या फिर
कोई भी कंपनी का यानी कि जहां पे आप ड्यूटी करते हैं वहां का कोई इंफॉर्मेशन है तो उसको लीक नहीं करना, ये सब दोस्तों डिसिप्लिन के अंतर्गत आता है। तो आप ये कंप्लीट रूप से बता सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है वो ये कि पेट्रोलिंग क्या होता है। तो आपको बता दें कि सिक्योरिटी गार्ड के क्षेत्र में पेट्रोलिंग का मतलब होता है घूम घूम करके इंस्पेक्शन करना, चेक करना। दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड को जिस भी लोकेशन में ड्यूटी दिया जाता है तो उस लोकेशन का पूरा जिम्मेवारी होता है कि वहां पे जो भी सामान रखा हो या फिर कोई प्रॉपर्टी हो तो उसमें दरवाजा खिड़की वगैरह बढ़िया से बंद है या नहीं, तो ये सब चेक करना। इसके अलावा वहां पे कोई भी अदर आदमी का या फिर अदर किसी भी तरह का एक्टिविटी हो रहा है तो उसका इंस्पेक्शन करना और अपने सीनियर को इन्फॉर्म करना, दोस्तों ये पेट्रोलिंग के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो लगभग सभी सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू में पूछा जाता है वो ये कि आप किस शहर में ड्यूटी करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहां पे आप फंस सकते हैं। यदि आप लोकल में ड्यूटी करना चाहेंगे यानी कि अपने राज्य में या फिर अपने राज्य के नियरेस्ट राज्य में आप ड्यूटी करना चाहेंगे तो हो सकता है आपको कम सैलरी मिले। लेकिन यदि आप ये कहें कि हम ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी ड्यूटी करना चाहते हैं तो दोस्तों 99% पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई मेट्रो सिटी में पोस्टिंग मिलेगा। और दोस्तों यदि मेट्रो सिटी में पोस्टिंग मिला तो वहां पे आपका सैलरी बहुत ही अच्छा होगा। अक्सर ये देखा जाता है कि मेट्रो सिटी में एक सिक्योरिटी गार्ड को ज़्यादा सैलरी दिया जाता है छोटे शहर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आप ये कहिएगा कि ऑल ओवर इंडिया में हम कहीं भी ड्यूटी करना चाहेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कोई वेपन्स चलाना जानते हैं या नहीं, यानी कि कोई हथियार आपको चलाना आता है या नहीं। तो आपको बता दें कि ये क्वेश्चंस स्पेशली उन लोगों के लिए होता है जो एनसीसी किए होते हैं या फिर एक्स सर्विसमैन होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये दोनों सेक्टर में हथियार का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो यदि आप इस दो सेक्टर से हैं तो वहां पे आप हाँ बोले, और यदि आप ना ही एनसीसी से है ना ही एक्स सर्विसमैन है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब ना दे, बोले कि मुझे नहीं आता है। दोस्तों आपको एक बात बता दें कि यदि आपको नहीं आता है तो जब सिक्योरिटी गार्ड का ट्रेनिंग होता है तो वहां पे बहुत कुछ वेपन से रिलेटेड भी सिखाया जाता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हम ना बोल देंगे तो हो सके हमें निकाल दे, तो ऐसा नहीं होगा। यदि आप नहीं कहे तो आप ईमानदारी के साथ बोले कि हाँ हम किसी भी प्रकार का हथियार चलाना नहीं जानते हैं, और आपको ट्रेनिंग के टाइम पे कंपनी कुछ हथियार के बारे में पूरा जानकारी देती है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या आप नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको हाँ में देना है। दोस्तों यदि आप ना में देते हैं तो हो सकता है इंटरव्यूअर आपको वहीं से डिस्क्वालीफाई कर दे, क्योंकि दोस्तों एक सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी दिन में भी होता है रात में भी होता है, क्योंकि शिफ्ट बाय शिफ्ट चलता है। तो दोस्तों हो सकता है आपको कुछ समय दिन में करना पड़े तो कुछ समय रात में करना पड़े। तो दोस्तों आपको हमेशा रेडी रहना होगा नाइट शिफ्ट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको यस में देना है, यानी कि हाँ में देना है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि क्या आप लेट शिफ्ट तक ड्यूटी करना चाहते हैं कि नहीं, यानी कि आपका ड्यूटी समाप्त हो गया फिर भी यदि आपका रिलीवर नहीं आया तब आप ड्यूटी करना पसंद करेंगे या नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के भी जवाब आपको हाँ में देना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि शादी ब्याह का टाइम हो या फिर फेस्टिवल का टाइम हो तो बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड छुट्टी लेकर के घर चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी ड्यूटी में रहते हैं उन्हीं को उनका भी कार्यभार संभालना पड़ता है। तो दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन का जवाब ना बोल देंगे कि नहीं मैं लेट तक ड्यूटी नहीं करना चाहता हूं, तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन का जवाब भी हाँ में देना होगा, क्योंकि दोस्तों यदि वो छुट्टी में चले गए हैं तो उस समय आप ही को ड्यूटी करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका सेहत कैसा है। तो दोस्तों इंटरव्यूअर आपसे ये जानना चाह रहा है कि क्या आपको कोई बीमारी तो नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि मैं फिजिकली फिट हूं, मुझे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है। यहां से जो इंटरव्यूअर है उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ आप चुस्त तंदुरुस्त है, आपको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस सेक्टर में फिटेस्ट लोगों को ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू के लिए, वो ये कि क्या आपको टाइपिंग आता है, क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है, या फिर आप मोबाइल ऐप चलाना जानते हैं या नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी के टाइम पे, क्योंकि अब मॉडर्न जमाना आ गया है। अब
कंप्यूटर पे ज़्यादा काम होता है, अब ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू या मोबाइल ऐप के थ्रू ज़्यादा काम होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको हाँ में देना है। आपको बता दें कि यदि आप नहीं जानते हैं तो आप इंटरव्यू में जाने से पहले आप इसका बेसिक नॉलेज जरूर ले लीजिएगा। दोस्तों टाइपिंग का आप बेसिक नॉलेज ले लीजिएगा, वहीं कंप्यूटर चलाने का आप बेसिक नॉलेज ले लीजिएगा कम से कम, कि कंप्यूटर कैसे खोलते हैं, उसके बाद में वो फंक्शन कैसे करता है, इसके अलावा उसमें कौन कौन से प्रकार का कार्य किया जा सकता है। तो ये सब बेसिक नॉलेज आप जरूर ले लीजिएगा, जरूर सीख लीजिएगा इंटरव्यू में जाने से पहले। इसके अलावा दोस्तों मोबाइल एप्लीकेशंस, अभी क्या होता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड को बहुत सारा मोबाइल ऐप दिया जाता है जिसके माध्यम से वो अपने डाटा को एंट्री करते हैं, या फिर कोई भी नोटिस डालना होता है या इंफॉर्मेशन डालना होता है तो ऐप के माध्यम से डालते हैं। तो दोस्तों ऐप तो चलाना खैर बहुत ही आज के टाइम पे आसान है, क्योंकि यदि आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आपको ऐप चलाना आता है। तो दोस्तों ये सब तीनों पॉइंट के ऊपर आप विशेष करके आप एक बार सर्च करके यूट्यूब से जरूर सीख लीजिएगा, उसके बाद ही आप इंटरव्यू में जाइएगा। एक चीज और आपको बता दें कि यदि आप ये तीनों चीज में महारत हासिल किए हुए हैं तो दोस्तों आपका प्रमोशन बहुत ही जल्दी होगा, क्योंकि दोस्तों जब सिक्योरिटी गार्ड से सुपरवाइजर या फिर सुपरवाइजर से ऑफिसर जब बनते हैं तो दोस्तों यही तीन चीज बहुत ही ज्यादा मदद करता है, क्योंकि आज के टाइम पे हर एक लोगों के पास ये ज्ञान नहीं होता, और यदि आपके पास है तो समझिए कि आपका प्लस पॉइंट है इस क्षेत्र में करियर ग्रोथ के लिए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है वो ये कि आपका वीकनेस पॉइंट क्या है। तो दोस्तों यहां पे आपको एक बात ध्यान देना है कि आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चंस में आपको ईमानदारी नहीं बरतना है। आप यहां पे इस क्वेश्चंस का जवाब में अपना कोई ऐसा वीकनेस नहीं बता दीजिएगा जिसके कारण आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। दोस्तों आप कोई भी जब वीकनेस बताएंगे तो दोस्तों उसी क्षण आपको यह भी बताना है कि आप उस वीकनेस को ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही आसानी से देकर के निकल लेंगे और इंटरव्यूअर को पता भी नहीं चलेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है वो ये कि क्या आप किसी झड़प में कभी फंसे हैं, और यदि फंसे हैं तो आप उसको हैंडल कैसे किए हैं। तो दोस्तों हर एक आदमी के लाइफ में कभी ना कभी ऐसा दिन जरूर आया होता है जिसमें कोई दूसरे लोगों के साथ झड़प हुआ होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप हाँ में जरूर दें, लेकिन दोस्तों आप ये जरूर बताएं कि हाँ अगला का गलती था, आप उसमें अपना गलती एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा। अपना गलती यदि आप बता दीजिएगा तो दोस्तों आपका जो इंटरव्यू है वो कमजोर हो सकता है। तो आपको अपना गलती नहीं, अगला का गलती बताना है, और आपको ये बताना कि अगला का गलती था, उसने मेरे साथ ऐसा किया, फिर भी मैंने उसको बहुत ही पोलाइटली या फिर समझाने का प्रयास किया और हम उस जो झड़प था उससे अपने आप को बाहर निकाले। तो दोस्तों इस प्रकार से जब आप जवाब दीजिएगा तो आपका ये क्वेश्चंस भी क्लियर होने का चांसेस बढ़ जाएगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है लगभग सभी इंटरव्यूअर में वो ये कि आप आने वाले कुछ सालों में अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। तो इंटरव्यूअर का यहां पे ये मकसद होता है पूछना कि आप आने वाले दिन में किस लेवल तक प्रमोशंस पाना चाहते हैं, यानी कि अपना करियर ग्रोथ कहां तक देखना चाहते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से आप दे सकते हैं कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड से आने वाले 2 साल में सिक्योरिटी ऑफिसर तक पहुंच जाना है, या फिर 2 साल में सिक्योरिटी सुपरवाइजर बनना है, या फिर एरिया मैनेजर बनना है, या फिर सिक्योरिटी के क्षेत्र में जो भी पोस्ट होते हैं आप उन सब पोस्ट का नाम ले सकते हैं और बता सकते हैं कि आने वाले 2 साल 4 साल या 5 साल में हम इस पोस्ट तक पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि इस पोस्ट तक पहुंचने के लिए आने वाले दिन में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों वहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से जो शुरू में कंप्यूटर वाला जो ऑप्शंस बताए थे वो आप बता सकते हैं। इसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड में जो भी मुझे सिखाया जाएगा उसको बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। उसके बाद में कंपनी का जो रूल एंड नियम है, उसके बाद में सिक्योरिटी क्षेत्र से जो रिलेटेड नॉलेज है उसको हम ग्रैब करेंगे, तभी जा करके आप इस क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो यदि आप ये 2-3 पॉइंट ऐड करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है। तो दोस्तों आप जो भी गेम खेलना पसंद करते हैं वो आप बताइएगा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप प्रयास कीजिएगा कि जो फिजिकली खेलने वाला यानी आउटडोर गेम है, यानी घर से बाहर जो खेला जाता है, ग्राउंड में जो खेला जाता है वो गेम का नाम ले, यानी क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इन सब गेम का नाम ले, वॉलीबॉल, इन सब गेम का नाम ले। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि इंटरव्यूअर के दिमाग में एक जो परसेप्शंस क्रिएट होगा कि हाँ ये बंदा फिजिकली वर्क करने में बहुत ही ज़्यादा शौकीन है। तो दोस्तों चूंकि सिक्योरिटी गार्ड में
मेनली फिजिकली वर्क ही बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों यदि आप ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर पाते हैं इंटरव्यू में तो आपका सिलेक्शन होने का जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस रहा जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। आपको बता दें कि यदि आप इतना क्वेश्चंस का भी प्रिपरेशन कर लेते हैं और जो जो पॉइंट हम आप लोगों को बताए हैं यदि वो नोट डाउन करके आप यूट्यूब से सर्च करके सीख लेते हैं तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि आपका इंटरव्यू 100% क्लियर हो जाएगा एक ही अटेम्प्ट में। तो दोस्तों ये पूरा डिटेल रहा सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू के बारे में, पूरा जीरो से हीरो तक। तो आप बताइए कि आपको ये बताया गया जानकारी कैसा लगा। दोस्तों यदि हम आप लोगों को अच्छे से सिखा पाए हैं तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स के लिए काम का है तो उन तक भी ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों कुछ वीडियो जो इंटरव्यू से रिलेटेड है सिक्योरिटी गार्ड का या फिर कोई और अन्य टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट है जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड, टाइपिंग से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड, तो उन सब वीडियो का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों आप नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।